Today our topic is how do organisms reproduce. कोई भी जीव रिप्रोड्यूस क्यों करता है और कैसे करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय द ओल्ड वन. सभी जीव अपने ही जैसे दूसरे नए संतानों को उत्पन्न करते हैं और इसके फलस्वरूप उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती है और उस जीव का एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पर कायम रहता है. तो रिप्रोडक्शन का जो मेन पॉइंट है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. डू ऑर्गेनिजम्स create exact copy of themselves. क्या सभी जीव अपनी ही एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं? इट इज़ वेरी राइट टू से कि कोई भी जीव जैसे ह्यूमन बींग्स है अपने ही जैसे नए संतानों को उत्पन्न करता है. एक गाय छोटे से बछड़े को जन्म देती है. कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक कैट है या डॉग है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज गिविंग राइज टू द बर्थ ऑफ द देयर ओन काइंड. अपने ही तरह के जीवों को ये जन्म देता है. तो ये एग्जैक्ट कॉपी तो बनती है बिकॉज व्हेन वी सी द ऑर्गेनिज्म वी सी दैट एवरी ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स का हम देखें तो सभी ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं. Different body parts of all the human beings are very similar, but there are little bit variations also. और वो variation क्या होती है? Importance of variation. रिप्रोडक्शन के दरमियान जिन जीवों में खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि मदर और फादर दो अलग अलग फैमिली से आते हैं और दोनों के कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं. The importance of variation is very helpful for the living organisms. Variation जरूरी है and it is the basic point of the evolution. जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें कि बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं करता है. जनरली बैक्टीरिया डाई एट हाई टेम्परेचर, बट आफ्टर एट हाई टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डाई आउट, बट फ्यू बैक्टीरिया विल नॉट डाई, दे विल सर्वाइव. और जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया बच जाते हैं दे रिप्रोड्यूस वेरी रैपिडली. वो बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करता है और अपनी जनसंख्या को फिर से मेंटेन करने की कोशिश करता है और कर लेता है. इट मीन्स वेरिएशन, जो बैक्टीरिया जीवित रह गया हाई टेम्परेचर के बाद भी, उसमें कुछ ऐसी रेसिस्टेंस पावर आ गई जो हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को बचा लिया और अपने जैसे वो दूसरे नए बैक्टीरिया का निर्माण किया. इट मीन्स इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इज हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनिजम्स. अगर जीवों में रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं. एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल. तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल reproduction. Asexual reproduction is also called as uniparental. Uniparental means with the help of the single parent two or more organisms can be produced. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या होता है, दो जीवों की ज़रूरत पड़ती है. वन इज़ मेल, अनदर वन इज़ फीमेल. मेल के बॉडी में मेल गैमेट, फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट बनता है और उसके फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद नई जीव की उत्पत्ति होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the asexual reproduction. और उसमें भी asexual reproduction अधिकतर लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन
used by single organism. सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही पेरेंट से, एक ही जीव से नए संतानों की उत्पत्ति हो जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स में जनरली होती है, उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो सबसे पहला है फिजन। फिजन मेथड के द्वारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, यूग्लिना, लीशमैनिया, ये जीव रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिजन मेथड में अमीबा सबसे पहले जब इस मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले अपने सूडोपोडिया को अंदर खींच लेता है। इसका न्यूक्लियस जो है वो नाउ इट इज़ रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। धीरे धीरे ये न्यूक्लियस इलोंगेट होता है। इलोंगेट होने के बाद ये और ज़्यादा इलोंगेट होगा तो एकदम बीच में पतला हो जाएगा और अंत में ये दो पीस में बट करके 1 से 2 न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। अब ये जो 2 न्यूक्लियाई बने, अब उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। इट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, बीच से इसके साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। दिस इज़ द वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। और इस प्रकार का रिप्रोडक्शन अमीबा में फेवरेबल कंडीशन में होती है। दूसरा, जैसे हम लीशमैनिया का नाम लिया, लीशमैनिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके कारण मनुष्य में कालाजार नाम की बीमारी होती है। और ये लीशमैनिया का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इट इज़ वेरी सिंपल लाइक दिस। इसके बॉडी पर एक व्हीप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको फ्लैजला कहते हैं। और यह लीशमैनिया एक खास प्लेन में डिवाइड करता है और डिवाइड करके 1 से 2 ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा और दोनों में एक एक फ्लैजला होगा। और इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन लीशमैनिया। तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग फिजन कहते हैं और ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये अडॉप्ट किए गए हैं। दूसरा, इसी का एक दूसरा मेथड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब जिस तालाब या पोखर में अमीबा रहता है उसका पानी जब सूखने लगता है तो उस कंडीशन में अमीबा अपने सेल के चारों तरफ एक मोटी वॉल का निर्माण कर लेता है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन क्या, और इसके अंदर जो सिंगल न्यूक्लियस रहता है, यह न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करके बहुत छोटे छोटे ढेर सारे न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। प्रत्येक न्यूक्लियाई चारों ओर से साइटोप्लाज्म के लेयर के द्वारा घिर जाता है और उसके बाद जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा ये इसी अवस्था में पड़ा हुआ रहता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है इसकी सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, एंड ऑल द यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कम्स आउट फ्रॉम द सिस्ट वॉल एंड इट विल गिव राइज टू द न्यू अमीबा। इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम में भी होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज ए मैलेरियल पैरासाइट। ये मलेरियल पैरासाइट है जिसके कारण मनुष्यों में मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें भी मल्टीपल फिजन के द्वारा डिवीजन होता है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड है, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इस विधि में कोई भी जीव अपने बॉडी का एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, किसी भी कारण से, एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण या अन्य किसी कारण से। इसका जो है कोई पीस, जैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या
यू कैन से इट इज ए अलगा, इसका नाम है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस अलगा है और इसे हम लोग पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो फिलामेंट है सिल्क के रेशम के धागे जैसा होता है। किसी भी कारण से अगर इसका फिलामेंट छोटे छोटे पीस में टूट जाता है तो जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे उसके सेल्स अगेन डिवाइड एंड डिवाइड करके एक लंबा सा फिलामेंट का निर्माण कर देता है। तो यह विधि भी लोअर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर होते हैं, कुछ अलगी में, कुछ ब्रायोफाइट्स में, जैसे रिक्सिया है, मॉस है, उसमें डेथ एंड डिकम्पोजिशन होता है। जैसे ये उसका सेल है ब्रायोफाइट्स का, और जब ये पुराना हो जाता है कि नीचे वाला भाग डेथ एंड डिके करता है, और जब ये नीचे वाला सड़ा हुआ भाग यहाँ तक पहुँचता है तो ये अलग होकर के इधर एक अलग और ये दूसरा दो इसके थैलस का फॉर्मेशन कर लेता है। दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। देन अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन कुछ जीव इस मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, और रीजेनरेशन में जैसे प्लेनेरिया एक जीव है, अगर प्लेनेरिया को आप 2 या 3 पीस में काट दो या उसको किसी वजह से कट जाए तो प्रत्येक पीस से नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे इसका देखिए डायग्राम, दिस इज प्लेनेरिया। अगर इसको ऐसे 2-3 पीस में आपने काट दिया तो प्रत्येक पीस अपने बॉडी के खोए हुए पार्ट्स को डेवलप कर लेता है, और इस तरह से आपको 1, 2, 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलर मेथड कैन बी अडॉप्टेड बाय ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज हाइड्रा। अगर हाइड्रा के बॉडी को, ये हाइड्रा है, अगर आपने 2 पीस में इसको काट दिया तो इसके ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पीस से 2 नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड रीजेनरेशन। इस मेथड में जीव अपने शरीर के खोए हुए भाग को दोबारा रीजनरेट कर लेता है और नए जीव को उत्पन्न करता है। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड बडिंग, और इस विधि का इस्तेमाल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग कहते हैं ईस्ट, और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, इन दोनों जीवों में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है। और इस मेथड में कैसे होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमने बताया यीस्ट का सेल गोलाकार या अंडाकार होता है, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। बाद में जब इसको बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करना है, इसके बॉडी पर कहीं भी एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकलेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 भागों में बढ़ जाता है। दिस न्यूक्लियस विल माइग्रेट टू द बर्ड साइड, जैसे यहाँ था वो माइग्रेट होकर के इसमें आ गया, और बाद में ये बर्ड कट करके पेरेंट बॉडी से सेल से अलग हो जाता है और ये नया यीस्ट का निर्माण कर देता है। Similarly, method is adopted by multicellular organism that is the Hydra. हाइड्रा का बॉडी पेन के जैसा होता है। जब ये बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, इसके बॉडी में कहीं भी एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है और यही आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होकर के इसके ऊपर वाले सिरे पर हाइपोस्टोम या माउथ का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर टेंटिकल्स बन जाते हैं, और बाद में ये मदर बॉडी से अलग होकर के ये यंग हाइड्रा का निर्माण करता है। तो दिस इज द बडिंग मेथड। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। This method can be explained with the help of the different kinds of the plants. पौधों में ज़्यादातर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब हुआ कि यदि किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम या लीव्स, इन चीज़ों से अगर नए पौधों का निर्माण होता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जैसे कुछ पौधे हैं जिसमें रूट्स के द्वारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जैसे डायलिया, स्वीट पोटैटो,
इन पौधों में रूट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। खास करके आपने देखा होगा शुगर केन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जो किसान होते हैं अपने खेतों में शुगर केन का जो प्लांट है उसका स्टेम है उसको कट करके छोटे छोटे पीस बना देते हैं और प्रत्येक पीस में कम से कम एक नोड होना चाहिए, उससे फिर नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो स्टेम के अलावा लीव्स के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम, इसकी पत्तियां इस आकार की होती हैं। जब ये पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, इसका जो मार्जिन है उस मार्जिन पर अनेक छोटे छोटे नोच या गड्ढा सा पाया जाता है और इसी नोच में रूट्स और छोटी छोटी पत्तियों का डेवलपमेंट हो जाता है और ये टूट करके जब कोई मिट्टी वाली जगह पर गिरता है तो इससे नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इट मीन्स these are the different methods of asexual reproduction because in these type of reproduction there is no any need of any kind of the sex organs. It is also called as uniparental because single parents is able to develop or give rise to the new individuals of their own kind. And last point of this asexual reproduction is the स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, जैसे इसका एग्जांपल है राइजोपस म्यूकर। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं अगर आप उसको कहीं पर फेंक दो, इसके ऊपर जो है कॉटन लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। दिस कॉटन लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग, इट इज द राइजोपस और म्यूकर। इसमें स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है? इसका जो ये कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसको हम लोग माइसेलियम बोलते हैं। इसकी माइसेलियम की कोई ब्रांच वर्टिकली ऊपर की ओर ग्रो करता है और इसका ऊपर वाला सिरा थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है और ये जो ब्रांच ऊपर की ओर गई है इट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। और इस स्पोरेंजियोफोर का जो ऊपर वाला हिस्सा है यह धीरे धीरे स्वेलअप होकर के बड़ा सा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब माइग्रेट होता है और इसके अंदर इसके न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत छोटी छोटी हजारों संख्या में छोटी न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पोर्स। इसको हम लोग स्पोर कहते हैं और ये स्पोर जब मैच्योर हो जाते हैं तो द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम ब्रेक्स अप, ये टूट जाती है एंड ऑल द स्पोर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द स्पोरेंजियम एंड व्हेन इट रीचेज टू एनी सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी फिर कोई ब्रेड का टुकड़ा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का पिल्स आपको यहाँ पर जिसको यहाँ मिल गया उस जगह पर ये फिर से रिप्रोड्यूस करेगा और न्यू माइसेलियम का फॉर्मेशन करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ऐसे रिप्रोडक्शन में केवल एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको यूनिपेरेंटल कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसका ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।